नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में जिन 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है, कब होगा, कब उसकी तारीख का ऐलान होगा। तो आपको बता दूं कि जो चुनाव आयोग के दफ्तर से सूत्र खबर दे रहे हैं, उसके अनुसार ये चुनाव अगले 2 महीने तक आगे बढ़ गया है और अब चुनाव के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक तरह से यह उम्मीदवारों के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि उनके पास अब प्रचार करने के लिए ज़्यादा समय होगा। लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आज की तारीख में आरजेडी काफ़ी मजबूत है स्थानीय निकायों के प्रदर्शन में, और अगर देर हुई तो बीजेपी अपने को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यह चुनाव लगभग 2 महीने के लिए टल गया है। तारीखों के आगे बढ़ने से मैदान में उतरे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा समय तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में लगी राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में सबसे मजबूत आरजेडी है। विधान परिषद के चुनाव में जो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति आरजेडी की है। सबसे ज़्यादा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यादव बिरादरी के हैं, और हाल में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद यादव जाति के नए अध्यक्षों की संख्या 10 हो गई है, उपाध्यक्षों की संख्या 12 हो गई है, और इसी तरह मुस्लिम समुदाय के 3 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो जो यादव और मुस्लिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, वो चुनाव के नतीजे को काफ़ी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वही वोटर हैं। यह वोट जो होता है काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी तो इसमें वोटिंग करता नहीं है। यही इस चुनाव के वोटर हैं जो 24 सीटों पर वोट कर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यह बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि खाली हुई 24 में से 13 सीटों पर उसकी पहले जीत हुई थी। अब इसे बरकरार रखने के लिए पार्टी को नगर निकाय चुनाव का सहारा है, क्योंकि शहरी इलाकों में उसका प्रभाव पहले से रहा है। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव में राहत मिली है, उससे खुश है। 2 महीना चुनाव आगे बढ़ा है तो उससे खुश है, क्योंकि इस बीच उसे तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास नगर विकास विभाग है। उन्होंने निकाय के चुनाव कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, यानी नगर निकाय का चुनाव जल्द से जल्द हो और उसके जीते हुए प्रतिनिधियों को इस चुनाव में भाग लेने का मौका मिले। इस कोशिश में बीजेपी है। तो देर हुआ तो बीजेपी को फ़ायदा हुआ, उसे समय मिल गया है नगर निकाय का चुनाव कराने का। केंद्र को पत्र लिख करके पंचायती राज मंत्री ने भी अनुमति मांगी है कि नगर निकाय के जो सदस्य हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो मानकर चलिए कि अब ये भी वोटिंग में भाग लेंगे, और उसी के सहारे बीजेपी फिर से विधान परिषद की सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। आरजेडी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। बीजेपी पंच सरपंच को भी वोट का अधिकार दिलाने की कोशिश में लगी हुई है, यही कारण है। और पार्टी से आने वाले पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कई बार इसके पक्ष में बयान भी दे चुके हैं। उनके विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को इससे जुड़ा प्रस्ताव भी भेजा गया है। स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटों के चुनाव में पंच सरपंचों को अभी तक वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो उनकी मांग है कि उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर पंच सरपंचों को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, तब विधान परिषद में चुनाव जीतने की संभावना बीजेपी की बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी चुनाव की तारीख बढ़ जाने से खुश है, जबकि आरजेडी परेशान है।